So congratulations Karthik on getting almost 98 percentile in CAT. और तुम्हारी ZAT में भी 95 अराउंड है? यस सर, 95 एग्जैक्ट, ओके तो दोनों, 95.06। बट दोनों में CAT ZAT दोनों एग्जाम्स में यू स्कोर्ड अ गुड परसेंटाइल, राइट? यस सर। तो कैसा रहा नॉर्मल क्वेश्चन, तो कैसा सफर रहा तुम्हारे, हाउ वाज योर जर्नी? सफर तो सर ऊपर नीचे रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, आपको पता है लास्ट ईयर भी दिया था, तो लास्ट ईयर तो किसी में भी अच्छे नहीं थे, इतने सारे पेपर्स दिए थे, बट इस बार बहुत उनसे तो मच बेटर था, जो इम्प्रूवमेंट था लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो ऊपर नीचे रहा है, बट अब तो ऊपर ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे like, काफी मॉडेस्टली तुम लोग बताते हो, वो चीज मैं यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सेकेंड अटेम्प्ट क्यों था, राइट? क्योंकि एग्जाम से 2 हफ्ते पहले तुम्हें डेंगू हुआ और तुम 15 दिन, यस। 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। एग्जाम से 2 दिन पहले, लाइक 2022 के कैट से 2 दिन ठीक पहले है। वो डिस्चार्ज, और हम, मुझे याद है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इस बार का कैट तुम दोगे भी कि नहीं दोगे, बिकॉज दिया है। तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि 2 घंटे बैठने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर भी हम्म। तुमने वो कैट दिया था, बिकॉज ये था कि चलो बैठ जाता हूँ 2 घंटे। सो आई नो सर, दैट वाज हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, जिसमें ऑलरेडी इतनी तबीयत खराब थी और 15 दिन से कोई तैयारी नहीं चल रही थी, कंटिन्यूएशन नहीं था, देन ऑब्वियसली आई डोंट कंसिडर कि वो अटेम्प्ट सीरियस था। बट हाँ, मेंटली तो ऐसा लगता ही है कि यार, मतलब क्योंकि तैयारी तो थोड़ी बहुत उस टाइम पर भी थी। ये सर, बट अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं उस टाइम भी देता तो उतना जितना इस बार आया 97, मेरे को लगता है उस टाइम तो फिर भी वो नहीं आ पाते, मतलब 90 अब आ सकते थे, चांसेस थे, बट हाँ ये 97 की चांसेस, इतनी प्रिपरेशन तो नहीं थी नाइन्टी सेवन कि पॉइंट मतलब। सिक्स सेवन आई गेस, राइट? यस सर। यस इसलिए सर। मैं उसे अप्रोक्सीमेटली तो वो 98 बोल रहा हूँ, बट यस। बट स्टिल मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि ऑब्वियसली जब तुम वापस आए तो एक मुश्किल तो था ही कि दोबारा से प्रिपेयर करना, कि मैं ये प्रिपेयर सर। करूं। तो कैसा लगा तुम्हें कि दोबारा से फिर से वही जर्नी? सर वैसे मैं बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है सेकंड टाइम स्टार्टिंग वो बहुत ईजी थी मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहले ही सब कुछ कर रखा था, एक बार कर रखा था। वो स्टार्ट करना ये था कि डिसाइड करना मुश्किल था कि स्टार्ट करना है, बट जब स्टार्ट कर लिया था एक बार, उसके बाद जो भी चीज़ें थी वो मेरे को पहले से याद थी, ऑलमोस्ट कर रखा था, एक तरह से रिवीजन हो रही थी मेरे लिए, तो वो मेरे लिए रिवाइज होकर बेटर ही होती रही बाकी सारी चीज़ें। तो हाँ, स्टार्टिंग थोड़ी मुश्किल थी कि वापस करे ना एक साल, वो टाइम पीरियड ऐसे देख के लगता था कि एग्जैक्टली। एक साल करना है, बट वो जब स्टार्ट कर लिया तो ये था कि लास्ट ईयर भी करा था तो सेम चीज़ ही कर रहे थे, तो बाद में अच्छी रिवीजन हो गई थी अच्छी तरह। ये कैट में ना एक्चुअली ऐसा कई बार होता है कि फाइनल डे पे हम कई बार नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। तुमने यस देखा सर। है, तुम्हारे फ्रेंड्स का भी, या मैंने भी काफी देखा है। बच्चा मेहनत करता है, मॉक्स में स्कोर आता है, फिर भी कई बार नहीं एग्जीक्यूट हो पाता। तो तुम्हारा क्या सजेशन है, जिस बंदे में कैलिबर है, जो मेहनत कर रहा है, उसे क्या नॉर्मल कोई भी कॉलेज ले लेना चाहिए उस साल की? एक ट्राई और देने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज लोगों को लगता है, तुम्हारी वाली बात है कि साल भर अब कौन तैयारी करेगा, दोबारा से कौन पढ़ेगा, ये सब इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस चीज़ में मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मेरे को लगा, मैं अभी फाइनल ईयर में था लास्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं गैप ईयर काउंट भी नहीं होता ऑलमोस्ट, बहुत जगह थी गैप ईयर, एक साल का ले सकता था। अब कोई मेरी, अगर मैं इस बार नहीं हो पाता तो मेरे को या तो मेरे को जॉब लेनी पड़ती क्योंकि वो गैप ईयर होता, वरना बहुत 2 ईयर्स का, या फिर मेरे को किसी कॉलेज में लेना पड़ता। तो वो सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। किसी को लगता है कि वो, उसके पास बहुत अच्छा कैलिबर है, वो और अच्छे ला सकता है नेक्स्ट ईयर, तो वो जॉब ऑप्ट करके भी कर सकता है, उसके लिए वो बेटर रहेगा। अगर उसको लगता है वो उतना नहीं कर सकता तो उसे ऑप्ट कर लेना चाहिए, अगर कॉलेज उसके हिसाब से उसको लग रहा है, उसके हिसाब से सही मिला उसे, वो उसको, अगर उस सी, बंदे में कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकता है, एग्जैक्टली। तो जब करना, कि अगर उसको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसमें अगर लोग उसे बार बार बोले कि तुम नेक्स्ट ईयर दे, तो वो भी फायदा नहीं है, कि अगर उसको खुद नहीं लगता कि वो कर सकता है और लोग उसे जबरदस्ती कह दे कि एक और साल दे दे, वो भी मेरे को लगता है सही नहीं है, जब तक वो खुद नहीं बंदा नहीं, खुद श्योर नहीं है। ऑब्वियसली अगर बंदा खुद चलने को तैयार नहीं होगा तो उसे धक्के मार के तो आप चला नहीं सकते। हम्म, है ना, वो हम्म, लाइन है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हम्म, देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करेगा भाई, जो खुद की करेगा, जो खुद लड़ना चाहता है। लेकिन हम्म, फिर भी मुझे लगता है अगर किसी को, किसी का कैलिबर है और कैट के दिन एग्जीक्यूट ना भी हो पाए, तो उसे एक चांस और लेना चाहिए, एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, बिकॉज वो जर्नी उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। मेंटली होती है, पेशेंस चेक होता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग आगे निकल गए तो पीछे रह गए। बट यार अल्टीमेटली आप एमबीए एक बार करते हो, तो अगर अच्छे कॉलेज से करते हो, देन इट इज वर्थ ऐसा है। दैट वेट एंड दैट पेशेंस। हाँ सर, मेरे को वो तो सही है, बेटर कॉलेज है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज तो होगी, तो वो तो सही ही है कि अगर कर सकते हो तो करना चाहिए, मतलब आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट ईयर बेटर करने का, तो वो तो लेना ही चाहिए। एंड ये तुम सेल्सियस में ही क्यों आई दोबारा से? एक बार तो तुम यहाँ से पढ़ गए थे, हालांकि तुम अगस्त में आए थे लास्ट ईयर।
और तीन यस चार ही सर। महीने मिले थे तैयारी के लिए, बट स्टिल यू प्रिपेयर्ड रियली वेल। तो ये दोबारा सेल्फियस में क्यों आए? ऐसा क्यों नहीं लगा कि किसी और सर किसी नाम वाले इंस्टीट्यूट में चला जाता हूँ, किसी बेटर में? सर क्योंकि पहले नाम वाले इंस्टीट्यूट में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने ट्रायल दिया था। बट एक चीज़ मुझे सेल्फिश की बेटर लगी थी, वहाँ जब हम गए, हम उन टीचर से बात भी नहीं कर पाए थे। जब हम एक सीएल में गए थे, हम टीचर से कम्युनिकेट नहीं, हम रिसेप्शनिस्ट से बात करी, उन्होंने बाहर बिठाया और उन्होंने ही बाहर हमें भेज दिया। उन्हें ना हमें टीचर से मिले। जब हम यहाँ आए, हम आपसे मिले और आपसे मैम से आपसे बात करी, तो एक बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हमारी अच्छी तरह, मतलब वहाँ पे बहुत फॉर्मल था। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखो बहुत फॉर्मल चीज़ें थी, यहाँ पे आप मेरे को कभी टीचर्स आपसे या और मैम से कभी डर नहीं लगा। कुछ पूछना हो मैं उसी टाइम जाके पूछ सकता था मैम से, आपसे। एक चीज़ तो ये बेटर थी। और दूसरी चीज़ मुझे ओके। ऐसा लगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बैच साइज भी बहुत बड़ा होता है। मैंने वहाँ देखा, वहाँ 70 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स अच्छा। कुछ देखते नहीं है। सेल्फ फेस में ये था कि हमारा बैच साइज बहुत 30 अराउंड ही रहता था एक बैच में, तो हम कभी भी ट्वेंटी सब एक फाइव दूसरे की अराउंड मदद नहीं ट्वेंटी कर ट्वेंटी सकते। फाइव हाँ, तो स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की मदद करते थे और आपसे और हमसे कुछ भी पूछना उसी टाइम पूछ सकते थे। उधर ऐसा था कि 70 स्टूडेंट्स है, तो टीचर के पास टाइम भी नहीं होता था स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली पूछना हो। तो ये चीज़ मुझे सेल्फ फेस में बेटर लगा। और बहुत सारी चीज़ें, एक ये था कि सेल्फ फेस की क्लास भी डेली होती थी। बाकी जगह हाँ ऑल्टरनेट क्लासेस या वीकेंड क्लासेस होती थी, सेल्फ फेस में मंडे टू संडे लगातार 7 डेज जाते थे हाँ। बहुत बार। और बीच में तो लास्ट तो में हम ये सेवन चीज़ सेवन डेज करते थे, राइट? नहीं सर, तो एक रूटीन सा सेट हो रखा था वहाँ। वो कहते थे सैटरडे संडे आओ, मंडे टू फ्राइडे खुद पढ़ो। तो यहाँ पे हम यहीं का अच्छा। कोचिंग आके बैठते थे, तो एक रूटीन सेट हो चुका था हमारा यहाँ पे। हाँ, इस वजह बिकॉज से आदत 8 लग से चुकी थी 10 सेल्फ फेस पहले की। हाँ क्लासेस लगाते थे, फिर हाँ एक दो घंटे पढ़ाई, फिर मॉक 2-2 बजे तक बैठे रहते थे, हाँ, राइट? ओके। yes, या आई एग्री। और इंटरेक्शन हमारा काफी sir, होने लगा था, yes, बल्कि इस बार तो sir, काफी हमने चाय पार्टी, टी पार्टीज भी काफी ज्यादा कर ली। इस बार तो हम कई बार बाहर जाते थे डिस्कशन करते करते। बट सर पहले क्लास करके ही करते हैं। हाँ, वो क्लास तो करके है ही ही, जाते थे क्लास वो भी। करके ही जाते थे, क्लास में नहीं जाते थे, या दैट्स करेक्ट। बट एनीवे, अगर कोई, फिर भी मैं तुम्हारी एक बार सेक्शन वाइज अगर बात करूं, बिकॉज ये काफी लोगों को रहता है कि बाकी सब तो ठीक है, बट अलग अलग सेक्शन को कैसे कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद वर्बल। तो तुम्हें क्या लगता है, बिकॉज तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्बल को अगर मुझे तैयारी करनी हो तो कैसे करना चाहिए? सर वर्बल तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा रीड कर सकते हैं वही बेटर है। बट एक चीज़ है वर्बल में, मुझे ऐसा लगता है टाइम लिमिट लगा के करना चाहिए। मुझे बेस्ट ये लगता है, जो मेरे को लगता है जिस तरह मॉक्स देता था और जब वैसे सेक्शनल देता था, वो ज़्यादा मेरे को इंप्रूवमेंट करते थे। वैसे अगर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ वो इंप्रूवमेंट करेगा। बट अगर मैं न्यूज़पेपर में 2-3 घंटे लगा देता हूँ करने में, तो वो बिल्कुल इतना नहीं बिल्कुल। दे पाएगा जितना अगर टाइमर लगा के आप एक पैसेज पढ़ते हो और फिर कोशिश करते हो उसी टाइम में समझने की, और कोशिश की है क्या, तो वो मेरे को लगता है बेटर रहता है कि अगर आप टाइम में वो कर पाते हो चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, वर्बल टाइम लगा के बेटर है। वो तो मैं तो वर्बल इनफैक्ट मेरे को एडिटर्स के लिए भी बोलता हूँ कि चारों जो एडिटोरियल हैं, दो एडिटोरियल दो ओपिनियन बेस्ड जो है ना, वो भी आपको 25 मिनट से 30 मिनट के बीच पढ़ लेने चाहिए। उसमें भी टाइमर लगा के पढ़ोगे, क्योंकि जो टाइमर है ना साथ में चलता रहता है, वो हमारे दिमाग में टिक टिक करता रहता है, तो ऑब्वियसली उससे कंसंट्रेशन खराब होती है। एक्चुअल पेपर के प्रेशर वाले दिन वो चीज ज्यादा फील होती है। तो इसलिए ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट्स मैटर तो करते हैं। बट सर क्या क्या रीड करना चाहिए, बिकॉज यू आर सेइंग रीड करते रहो, क्या रीड करें? तो मॉक्स रहते हैं, जब जैसे मेरे को लगता है जैसे हम मॉक्स दे देते हैं उस टाइम रीड करा, उसके बाद वो मॉक के पैसेज भूल गए, कभी करे ही नहीं, वो रीड करना जरूरी है। उसका तो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। और उसमें एक बेस्ट चीज़ रह सकती है, आप करंट टॉपिक्स जो चल रहा है वो पढ़ लो। जो करंट चल रहा है वो एग्जैक्टली। आपके जीके में, इंटरव्यूज में भी मदद करेगा, जीडीपीआई में हेल्प और वो आपकी करते हैं, रीडिंग स्किल्स बिल्कुल। भी वैसे रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करेगा। तो ये चीज़ तो यही चीज़ें पढ़ सकते हो। उसमें तो पढ़ना तो कितना भी पढ़ते जाओ वो तो कभी बिल्कुल कंप्लीट हो ही नहीं बिल्कुल सकता। बिल्कुल। और एलआरडीआई की बात करूं, बिकॉज पजल्स बनाना वो काफी टफ है, और इस बार की पजल्स तो काफी टफ थी। मुझे याद है पेपर के बाद तुम भी निकले थे तो ये था कि सर बना तो दिया, पता नहीं सही है कि नहीं, बट लेकिन तुम्हारी हाँ ऑलमोस्ट सारी सारी हाँ, पजल्स बिल्कुल सही थी। सही तो सही। पजल्स के लिए क्या खास अप्रोच हो सकती है, जिस तरीके से कैट अभी मोल्ड हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है तो? पजल्स मुझे ऐसा लगता है, मैंने 2017 से सारे पेपर दिए, मैंने 2023 तक 4 तक ही अपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाली पजल्स डिफरेंस क्या थी, पहले में डेटा ज़्यादा होता था, तो और हमें वो उस टाइम समझ नहीं, जो लेटेस्ट लास्ट
2 इयर्स की पजल से मैंने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था और इस ईयर का, तो ऐसा लगता है हम्म, मुझे डेटा इतना होता नहीं है, पहले 5 मिनट लेके पहले पजल ही समझनी पड़ती है, तो मैं स्टार्ट भी नहीं करूँ, पहले 5 मिनट समझना पड़ता है कि चल क्या रहा है एक्चुअली में। एक बार बिल्कुल। पहले तुम्हें आइडिया लग जाए कि पजल फिर स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है पजल्स में पढ़ते ही बहुत बार होता है कि पहले स्टार्ट करता था मैं, पढ़ी थोड़ा सा फिर मैं स्टार्ट करते करना सॉल्व करना उसे, मुझे लगता है पहले एक बार पूरी पजल पढ़ के समझ लो कि किस तरफ जा रही है पजल, मतलब वो ज्यादा आइडिया बेटर रहता है मुझे ऐसा लगता है पजल सॉल्व करने के लिए। आगे की एक चीज शक्ल और देख लगती के है मुझे कि लगता है, केसेस कि हाँ मतलब शक्ल ये देख के दो जब प्रूव मिनट में करते लगता हो। है हो जाएगी, लेकिन जब करने जाते हैं, बिकॉज इस बार कैट में भी ऐसी पजल आई थी जो हमें लग रहा था हमने की हुई है, बट हाँ जब करने बैठे लोग तो वो हुई हाँ, नहीं, मॉक्स में कर वहीं रखी थी रह हमने गए। वो, मॉक्स में कर रखी थी एक पजल थी, बट वो बाद में वो बहुत मुश्किल थी, उसमें कंडीशन ही ऐसे आ रखी थी नीचे। बिल्कुल तो हाँ, बिल्कुल। और सेकंड क्या कह एक रहे मेरे को थे तुम? लगता है आजकल आजकल जो पजल्स हैं उनमें केसेस बहुत बनते हैं, मतलब कि कभी कभी होता है हम्म, हम समझ नहीं पाते, 2 केस बन रहे हैं तो हम सोचते हैं कौन सा करेक्ट है, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है एक केस उठा के सॉल्व करने लग जाओ, बेस्ट वही रहता है कि अगर वो जैसे कैंसिल हो दूसरे पजल उठा लो, टाइम वेस्ट मत करो कि केस कौन, मतलब डिसाइड करने की एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, पहले अगर लगे दो दो केस बन रहे हैं तो एक उठा के चल ही लो, सॉल्व ही कर लो, अगर गलत होगी तो कैंसिल हो जाता है जल्दी से। मेरे वो सेकंड पजल इसी वजह से सही रही थी, अच्छा। तो इसमें मैं लेकिन श्योर नहीं था क्योंकि केस तुम्हें उठा कोई के टारगेट सॉल्व था, करने में। कोई टारगेट था क्या तुम्हारे दिमाग में पेपर में कि 4 में से मुझे इतनी पजल्स करनी है, 2 3 4 ऐसा कुछ? पजल्स में से मेरे पास टारगेट में से 2 ही था, मैंने अटेम्प्ट 2 था, अगर 2 हो गई और टाइम है तो मैं 3 के लिए जाता, बट मेरा ये था कि पहले 2 अच्छी से हो जाए। तो पहले एग्जैक्टली। सबसे पहले मैं कोशिश करता था कि 4 मैं हमेशा मॉक्स में पहले चारों पजल देखता था थोड़ी सी, तो जो सबसे ईज़ी हम्म, लगी मैंने इस बार भी पहले वो करी, वो हो गई जल्दी से। फिर दूसरी उठाई, बिल्कुल। उसमें थोड़ा अटका, तो मुझे लगा वो बाद में डिफिकल्ट होगी, तो मैं थर्ड पजल पे आया, केस वो हो गई बेस्ड थी। पूरी सॉल्व। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि एक तो पजल पजल्स में के तो टाइप पे भी 90, डिपेंड करता है। अब बिकॉज एलआरडीआई टफ था, तो एक पजल में ही 90+ परसेंटाइल बन रही थी, और अगर आपकी 2 हो गई है देन यू आर थ्रू विद द हुँ, सेक्शन। तो अब सेक्शन में ही 98+ चले गए हो, विच वाज गुड। बट तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग एलआर वैसे भी कंपैरेटिवली इजी था, बिकॉज तुम सोचते बेटर हो, तो मे बी दैट्स व्हाई यू यू फेल्ट इट कंपैरेटिवली, मतलब इजी तो नहीं होगा, बट तुमने ईज से उस पेपर को हैंडल किया, बिकॉज कामनेस आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। उस टाइम पे ठंडा दिमाग होना भी जरूरी क्योंकि है ना। इस वाला पेपर, ये पेपर भी ऐसा था कि इसमें अटेम्प्ट कम करो बट एक्यूरेसी इंक्रीज करो, तो ये बेटर था एक्यूरेसी। इस वाले के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्वांट के बारे में क्या बोलोगे? काफी लोगों को जिनका वर्बल ठीक है या नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से, हालांकि तुम भी नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, उनका क्वांट का इशू रहता है, उसमें खासकर क्वांट एडवांस से मैं बोलूंगा वगैरह मेरे को, टॉपिक्स में तो बट मेरे को लगता है क्वांट मेरे को बचपन से करना पसंद है एक्चुअली। मेरे को अच्छा। क्वांट में वैसे डिफिकल्टी नहीं हुई, मेरे को उल्टा अगर मेरे को कोई पढ़ने के लिए बोलता था हमेशा, तो मैं मैथ्स उठाता था, 10th 12th तक भी मैथ्स ही उठा लेता हमेशा, जबकि हम्म, कॉमर्स से हूँ मैं, बट मेरे को मैथ्स हमेशा से पसंद थी, मतलब ऐसी डिफिकल्टी नहीं हुई मेरे को उल्टा पसंद आता था क्वांट्स करना बेटर इनसे, एलआर और वर्बल से। तो इतनी मैं पर्सनली बोलूंगा मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं थी क्वांट में। लेकिन किसी को मिस्टेक्स पढ़ना हुई थी हो, बट तैयारी करनी, करने में, किसी को सर तैयारी उसमें तो करने के लिए क्या सजेशन प्रैक्टिस दोगे? जितनी कर दो, प्रैक्टिस उसमें तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर सको, बट ये मेरे को भी ये लगता है कि कोशिश करो कि जितना पेन कम यूज करो, मतलब पहले क्वेश्चन समझ लो, अगर आप क्वेश्चंस को बिना लिखे कर सकते हो वो बहुत अच्छा, अगर माइंड में सॉल्व कर पा रहे हो तो वो बेटर ही रहेगा। पहले एग्जैक्टली टाइम लो, एग्जैक्टली। इसमें जब प्रैक्टिस कर रहे हो जब टाइम लेके कर सकते हो क्वेश्चन समझ के कि क्या हो रहा है, अगर उस टाइम आप जल्दी से मेथड आपको याद है, मेथड याद कर लिया आपने एक बार, वापस वो करते रहे वो हेल्प नहीं करेगा, अगर आप क्वेश्चन हाँ, बिकॉज ये वैसे भी करोगे बिना थिंकिंग बेस्ड मेथड के एग्जाम मतलब होता याद जा रह रहा है के। ना। आई वाज सेइंग कि थिंकिंग बेस्ड होता ये जा रहा चीज है, तो हम भी अगर क्लासरूम में एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइप से ट्राई करते थे कि इससे ऐसे कर सकते हैं या इस मेथड से ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे बट इन जनरल मतलब लाइक एक मेथड पे नहीं प्रैक्टिस स्टिक होते थे, चेंज करते एग्जैक्टली। रहते थे हम मेथड्स, एक पे नहीं रहते थे कि अगर ये इजी है तो यही करना है, उसे बाद में हो सकता है कि इसको इजी ना हो उस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली, ये भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी तुमने क्या क्या किया, लाइक प्रैक्टिस सेट्स करे, सेक्शनल्स दिए, मॉक प्रैक्टिस दिए, और कुछ? मॉक्स दिए, प्रैक्टिस सेट्स मॉक सेक्शनल्स, और मॉक्स भी दिए थे, दूसरी जगह से मॉक्स लिए थे हमने। सेक्शनल और प्रैक्टिस सेट को दो दो तीन तीन बार करा था हमने, मुझे याद है क्योंकि हमने एग्जैक्टली। हाँ हाँ। 2-3 महीने में एक बार, कम 3-4 महीने में ही कंप्लीट कर ली थी पहले हमारी पूरी प्रैक्टिस सेट, फिर हमने वापस स्टार्ट करे, हम एंड तक कर रहे थे, शायद 3 बार कंप्लीट कर ली थी प्रैक्टिस सेट तो हमने, अब 3 4 बार क्योंकि तो करे ही थे, आता तो बिकॉज सब कुछ वहीं से है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सेप्ट्स तो वहीं से हैं, चेंज होके आएंगे थोड़ा सा बट कॉन्सेप्ट्स वहीं से मिलेंगे। मतलब एक मॉक्स के बारे में भी थोड़ा आइडिया दो कि मॉक्स एक नॉर्मल इंसान को कितने मॉक देने चाहिए ऑन एन एवरेज, कि उसे लगे कि हाँ मैं कैट में सही कर सकता हूँ। तो सर मुझे लगता है वैसे तो कितने भी दे दो उतना कम ही है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंक्रीज कर रहे हैं, बट लाइक 30 के राउंड तो देने चाहिए, क्योंकि पहले तो आप वीकली देते हो मॉक्स, क्योंकि आप एनालाइज करते हो साथ साथ, एंड के टाइम पे आप ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज देते हो, उस टाइम ये होता है कि आपको बिल्कुल। आदत भी लगानी होती है 3 घंटे बैठने की, कि बैठना है आपको,
तो वो चीज़ भी है। बिल्कुल जैट में 3 घंटे, कैट में 2 घंटे, तो मतलब इसमें आपको मॉक्स की थोड़ा बैठने की भी आदत लगानी पड़ती है। वैसे उस टाइम आप एक तरह से क्या अगर आप प्रिपेयर करते हो, आप टाइम लिमिट में नहीं करते, किसी पे टाइम लिमिट, उसमें आप टाइम लिमिट भी होता है, तो एक्चुअल तो उसी में पता एग्जैक्टली। चल पाता है कि आप हाँ चाहे मतलब सेक्शनल बेटर कर पा रहे हो, बट मॉक बेटर बेकार चला जाता है। तो हाँ जितने ज़्यादा हो सेक्शनल सकता और है उतना ही मॉक का बेटर अलग अलग है। इम्पोर्टेंस है बिल्कुल। लेकिन 25 से 30, 25 to 30 मॉक्स। और इसमें भी हाँ, हम ये हाँ, करते थे कि कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो रहनी चाहिए, एक सेल्फेस की होती थी और एक और हमने सजेस्ट की थी कि कोई सी और अच्छी आप लोग ले लो, और वो आपस में शेयर भी कर सकते। एक हाँ। क्वेश्चन जो कार्तिक मैं सबसे पूछ रहा हूँ आजकल ना कॉमन, वो ये कि कहीं ना कहीं मुझे अपना फीडबैक भी पता चले कि बेसिकली सेल्फेस का क्या रोल रहा तुम्हारी सक्सेस में, फेलियर में, तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने में, ना पहुंचाने में, क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? फिर सेल्फिश का तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल ही कर लिए थे अब ऑलमोस्ट, यहाँ पे करे हैं अपने। और ऊपर से अच्छी क्योंकि जब मैं डिप्लोमेट आया था है। तो मैं श्योर भी नहीं था कि मतलब एमबीए, मैं तो उस टाइम थोड़ा सुन के आया था कि एमबीए, क्योंकि सब एमबीए करते थे, तो यहाँ पे आके मेरे को मतलब आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया सर, मैम और आपने। और जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बेकार हुआ था, मैं तो उस टाइम सोच भी नहीं रहा था अटेम्प्ट के, फिर आपका ही कॉल आया था कि आपको, मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका भी कॉल कर सकता हूँ आपको। तो उसके बाद ही हम फिर वापस आए थे आर्यन और में, तो आप दूसरी एग्जैक्टली। बार भी, तो आप हमेशा सब कॉल करके हमें सपोर्ट दिया वैसे। तो 2 साल मैंने इधर में गया, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स भी, मतलब मेरे जो बैच, मतलब कॉलीग्स थे, वो भी बहुत अच्छे अच्छा मिले थे मेरे फ्रेंड्स। को, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये सेल्फ फेस तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए लास्ट 2 साल तो मतलब फैमिली जैसा हो गया है। कभी भी हाँ आ ये जाते चीज तो है कि काफी कभी। अच्छा हो रहा था, काफी क्लोज नेट, और घूमने फिरने भी चले गए एक दो जगह। आप तो फैमिली जैसे ही हो गए सेल्फ फेस तो। चलो यार, आई होप कि थोड़ा बहुत हम आगे इम्प्रूव कर सके। हालांकि मुझे लगता है कि और काफी बेटर ऑप्शंस हो सकते थे, बट स्टिल यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, आई वुड से हाँ, एमटी गाजियाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। वेट लिस्टिंग बाकी में चल रही है वो ठीक है, लेकिन यहाँ से भी, बिकॉज आई आई हैव नोन अ लॉट ऑफ पीपल जो एमटी गाजियाबाद से है, मैं खुद कॉर्पोरेट में कई साल रहा हूँ, तो दे आर डूइंग रियली गुड, डोंट वरी अबाउट दैट। बस ये कि यहाँ पे थोड़ी मेहनत करो तुम। ठीक है। सर। चलो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, ऑल द वेरी ओके बेस्ट। सर, ओके। थैंक यू सर।